चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की घोषणा तो जरूर की, लेकिन गुजरात विधानसभा की चुनाव की घोषणा नहीं करने से एक बार फिर चुनाव आयोग की कार्यशैली पर सवाल उठ रहा है। चुनाव आयोग ने 12 नवंबर को एक ही चरण में हिमाचल प्रदेश के चुनाव की घोषणा तो की है, लेकिन वोटों की गिनती का काम लगभग एक महीने बाद 8 दिसंबर को किए जाने के चलते यह सवाल उठ रहा है कि इसी दौरान गुजरात विधानसभा चुनाव की भी घोषणा होगी और हिमाचल के साथ ही 8 नवंबर को गुजरात विधानसभा चुनाव के मतपत्र भी गिने जाएंगे। लेकिन क्यों चुनाव आयोग ने एक साथ गुजरात और हिमाचल प्रदेश चुनाव की घोषणा नहीं की, यह सवाल चर्चा का विषय बना हुआ है। यह बताना जरूरी है कि गुजरात में विगत 27 वर्षों से भाजपा की सरकार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इसी राज्य से आते हैं। इस राज्य में पहली बार आम आदमी पार्टी भी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रही है, जिसके चलते राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस बार भाजपा की मुश्किलें कुछ बढ़ गई हैं, जिसके चलते आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह राज्य में लोक लुभावन योजनाओं की घोषणा करने के बाद ही चुनाव आयोग गुजरात में विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा करेगा। जानकारों का यह भी मानना है कि अगर गुजरात चुनाव में कुछ गड़बड़ हो गई तो इसका असर 2024 को होने वाले लोकसभा चुनाव में भी भाजपा को पड़ सकता है, क्योंकि भाजपा गुजरात मॉडल का ही उल्लेख पूरे भारत में करती रही है, लेकिन पहली बार गुजरात में ही दिल्ली मॉडल की हवा भी चल रही है। कौन सा मॉडल गुजरात में भारी पड़ता है यह तो आने वाले वक्त में ही पता लगेगा, लेकिन चुनाव आयोग ने एक साथ घोषणा न करके कहीं ना कहीं यह संदेश तो आम जनता में दे ही दिया है कि गुजरात में इस बार मोदी जी को कांटे की टक्कर आम आदमी पार्टी से मिल रही है।